यो एक किसिमले जनकपुरको विरुद्धमा बनाइएका नकारात्मक भाष्यहरू हुन्। यी भाष्यलाई तोड्नु पर्दछ र यो तोड्नका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर एउटा साँचो कुरा के छ भने सर होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हिरा गौतम सरसँग मेरो जिज्ञासा के छ भने साँच्ची नै यहाँहरूले चिताउनु भए जस्तै हजारौँ लाखौँ अहिले 20 लाख पर्यटक विदेशी पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो एडी सर सम्भवतः। यदि यसरी नै पर्यटकहरू आउन थाले भने के हामी मधेसमा उहाँहरूलाई स्तरीय आवास भोजनको व्यवस्था गराउन सक्छौँ? हामीसँग यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ? धन्यवाद श्याम शशीज्यू र विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यो मधेस प्रदेशमा पहिलो मधेस टुरिज्म मिट आयोजना गरिदिनु भयो। त्यसको लागि आयोजक टिमलाई र म नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको जिज्ञासा वास्तवमा अलिकति गलत खालका त्यस्ता प्रचारहरू भएको कुरा मैले पनि सुनेको छु र विशेष गरी हामी सम्पूर्ण यो टुरिज्म सेक्टरका सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यस्ता पहिला त यो गलत प्रचारहरूलाई हामीले चिर्नु छ। किनभने मधेस प्रदेश जसरी बाहिरबाट देखिन्छ त्योभन्दा धेरै मजबुत भइसकेको छ। किनभने हामीले यहाँ मध्य प्रदेशमा मलाई लाग्छ लगभग 1500 भन्दा बढी होटलहरू छन् यहाँ साना ठुला गरेर। हामीले एउटा तथ्याङ्क निकालेका पनि छौँ। यो एउटा आधारित कुरा म बोल्दैछु र त्यसमा लगभग 100 भन्दा बढी स्तरीय होटलहरू छन् यहाँ 8वटा जिल्लामा र यसमा लगभग 10,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरूले रोजगार पाएका छन् र यहाँ यो पछिल्लो अवस्थामा के देखिया छ भने हामीले लगभग 11 महिना अगाडिदेखि एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। पक्कै पनि यहाँ धेरै साथीहरूलाई त थाहा छ र पर्यटन बोर्डबाट आउनुभएका साथीहरूलाई र नाटा केन्द्रका साथीहरूलाई त्यो कुराहरू जानकारी छैन होला। हामीले यो घुमौँ मधेस बुझौँ मधेस भन्ने अभियान होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासङ्घ मधेस प्रदेश र ह्यान र नाटा सबै संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रम हो र त्यो कार्यक्रम मधेस प्रदेश सरकारले त्यसलाई ग्रहण गरिकन अहिले मधेस प्रदेशमा संयोजकको रूपमा पनि सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ। त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा नै होला र हाम्रो योजना चाहिँ मधेस प्रदेश सरकारले एक्सेप्ट गरेको छ। अब यो पर्यटनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र मात्रै लागेर हुँदैन, मधेस प्रदेश सरकार नै लाग्नुपर्छ। यदि सरकार र निजी क्षेत्र लाग्यो भने पक्कै पनि सम्भव छ भोलिका दिनमा मधेस प्रदेशलाई चाहिँ एउटा टुरिज्मको गन्तव्य बनाउनको लागि हाम्रो अभियान सक्सेस हुनेछ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। र मैले यहाँको जिज्ञासालाई के राख्न चाहेँ भने हामीले दिने सेवा सुविधामा लगभग अहिले जनकपुरकै पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। अलि साना गुनासाहरू त यहाँ आएका छन्, मैले बिहानदेखि सुनिराखेको छु। कति कुराहरू टेक्निकल कुराहरू पुर्याउन नसकेर सुरुको व्यवस्थापन पक्षलाई मिलाउन नसक्दा व्यवस्थापनको केही कमी कमजोरी भयो होला र सबै ठाउँमा त्यस्तो अवस्था छैन। र यहाँ पनि अहिले नयाँ खुल्दै गरेका होटलहरू मलाई लाग्छ यो मधेस प्रदेशमै 4 तारे लेभलका होटल अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, कोही सञ्चालनमा पनि आइसकेका छन् र मधेस प्रदेशमा अहिले लगभग मलाई लाग्छ बर्दिवासमा एउटा 5 स्टार होटल निर्माणको क्रममा छ, त्यो सुरुवात भइसकेको छ र सिराहामा पनि एउटा 5 स्टार होटल निर्माण गर्ने क्रममा छ। त्यसैले हामीले यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कुनै पनि कठिनाइ छैन। अब आउने दिनमा केही व्यवस्थापनको पक्षहरू कमजोरी होला, त्यो पक्षलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छ र बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको लागि चाहिँ ती गलत प्रचारहरूलाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्ने अवस्था छ र जति अहिले बाहिरबाट त्यस्ता खालका
गलत प्रचारहरू आइरहेका छन्, त्यो वास्तवमा त्यस्ता कुराहरू होइनन्। र अब हामी मध्य प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, सङ्घ सरकार र हामी पर्यटन व्यवसायहरू अहिले एकजुट भएर अब आजको कार्यक्रममा पनि देख्नुभयो, हामी यहाँका सबै पर्यटक व्यवसायहरू जोडिएका छौँ, यहाँ कोही पनि छुटेका छैनौँ। र आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी जोडिएर जान सक्यौँ भने पक्कै पनि मध्य प्रदेशलाई एउटा राम्रो पर्यटकको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विचार राख्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद हीरा सर, एकदम राम्रो गहकिला कुरा राख्नुभएको छ। अब हम कनेक एक रति चूँकि हुनका लग जे राम जानकी जनकपुर के महिमा के प्रसंग में सेहो बुझल छन, जनकपुर के व्यवसाय के सेहो बुझै छथिन, आ जनकपुर के सेहो बड़ लग से चिन्है छथिन। आ ओ छथि विजय झुनझुनवाला सर। हुनका से हम कहबन जे कनेक एक रति गंभीर विषय, चूँकि सीता के बिन राम पूरा नहीं हो सकैया। ये बात दोसर से अयोध्या में मात्र रामे जी के मंदिर बनलन, सीता जी के नहीं बनले। मुदा पर्यटन संगे मैं बोल रहा था कि सीता के बिना राम पूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। ये अलग बात है कि अयोध्या में मात्र राम जी का मंदिर बना, प्रतिमा स्थापना हुआ, सिया जी का नहीं हुआ। मगर पर्यटन उद्योग भी, चाहे भारत का पर्यटन उद्योग हो व नेपाल का हो, जो धार्मिक पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं, इसे आगे ले जाना चाहते हैं, इनको अवश्य समझना चाहिए कि यदि हम राम के नाम पर पर्यटन उद्योग चला रहे हैं तो सीता को मत बिसरें, क्योंकि सीता के बिना राम पूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। तो सीता को यदि हम याद करेंगे तो नेपाल और भारत की पर्यटन समानांतर आगे जाएगी। हम लोगों का यही आशय है। और मुझे लगता है कि जनकपुर धाम महानगर पालिका का श्रेय मेयर साहब मनोज कुमार शाह जी और पर्यटन बोर्ड लगायत का जितने भी आयोजक हैं, सभी का यही आशय है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पर्यटन उद्योग नेपाल और भारत दोनों जगह का पर्यटन उद्योग आगे बढ़े। तो मैं श्रेय विजय झुनझुनवाला सर से पूछना चाहूँगा कि जनकपुर में जानकी दर्शन क्या है, यहाँ क्यों सभी बेटी सीता होती हैं, सभी जमाए राम होते हैं, क्या है जानकी दर्शन? हेलो, धन्यवाद उद्घोषक महोदय, सहजकर्ता जी। आप अपने आप में एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। इससे पहले जो विज्ञ लोगों ने बोला, थोड़ा सा मैं आपको इस भूमि की विशेषता क्या है, जनकपुर की विशेषता क्या है, आपको जनकपुर क्यों आना चाहिए, आपको जनकपुर क्यों आना चाहिए, इस चीज के लिए मैं आपको अनुरोध बताना चाहता हूं। दक्ष प्रजापति जब उसने यज्ञ किया था, पार्वती सती हुई थी यज्ञ में, शिव धनुष लेकर देवताओं का वध करने आए, देवता लोग उनसे अनुनय किए, शिव ने धनुष का जो तार होता है उसको उतारा, जिम्मा लगाया और पार्वती को लेकर चले गए। वो धनुष जो परशुराम के पास गया, परशुराम जी ये धनुष कहाँ रखा जाए इस धरती पर, इस धरती पर वो जगह कहाँ है जिसको ये शिव की धनुष दिया जाए। और तब वहां देवता सब बैठ कर जब निर्णय किए तो उस वक्त मिथिला नरेश जनक ही माना गया, जहां वो धनुष रखने की सामर्थ्य है वहां धनुष को रखा जाता है। न्याय का भूमि है, जहां राज जनक एक पद है, जनक का नाम ही एक पद है। जनक, ये जनक का तो दर्शन बहुत बड़ा है। पद क्यों हुआ? जनक से जननी होती है, वो कैसा संबंध होना चाहिए राजा और जनता में, इस चीज को वहां वर्णन किया जाता है। और संतान पुत्र का संबंध होना चाहिए। हम दंड दें, स्नेह के साथ दें, हमारा स्नेह कम नहीं होना चाहिए जनता के साथ। अगर कोई गलत दंडित है तो दंड देंगे, लेकिन उसके साथ पुत्र के जैसा स्नेह होना चाहिए। ये ममता हमेशा इस भूमि ने दिया। इस भूमि ने अर्थशास्त्र भी दिया, यहाँ इस भूमि ने अष्टावर्ग को दिया, इस भूमि ने
मैत्री को दिया, महिलाओं का सम्मान किया इस भूमि ने यज्ञ में। देखिए जनक का जो दर्शन देखेंगे आप, तो हम लोग इतना विवरण नहीं कर पाते, जब पढ़ेंगे इसको जाएंगे। जानकी यहाँ भूमि से निकली, राजा किसान बना। ये भूमि एक इतनी पवित्र भूमि है, आप कहीं भी चले जाओ। इसे बोलते हैं ना, शिव दर्शन कर लिए लेकिन पशुपति नहीं किए, पूर्ण नहीं होता है। शिव का मस्तिष्क है पशुपति में, इसलिए आप केदारनाथ जाओ लेकिन पशुपति नहीं गए तो वो शिव का जो दर्शन है पूरा नहीं होता है। आप मुक्तिनाथ जाओ, तुलसी एक डाल दो काली गंडकी में, शालिग्राम मिल जाएगा। पृथ्वी में ऐसा जगह कहीं नहीं है। और जिसका कहीं इलाज नहीं होता है, यहां आ जाओ जनकपुर में। माता सीता रामायण में शांत थी, लेकिन जहां जहां उस विनायक धनुष जब आया जनक के पास में, तो आपको मालूम होना चाहिए, जब राजा जनक ने देखा कि इस धनुष को जिसको कोई आज उठा नहीं सकता था, सीता ने आराम से उठा के साफ कर दिया। इसका विवाह मैं उसी से करूंगा जो इस धनुष का जो तार है वो लगा सके। और उन्होंने इस विवाह के लिए अनाउंस कर दिया कि राजा आए और जो ये करेगा उसके साथ विदा करें। देखिए सीता इतनी बड़ी ताकतवर थी कि वो धनुष को उठा लेती थी, लेकिन कोई नहीं उठा पाया। जब राम आए तो राम ने भी धनुष को उठाने की सामर्थ्य से पहले माता सीता को, बहन सीता को देखे। हमारी दीदी है सीता, जनकपुर वासियों की, हम लोगों की, पहले उनके तरफ देखा और जब उनसे अनुमति मिला तब उन्होंने उठाया। उसके बाद तार लगाते वक्त धनुष टूट गया। परशुराम जी नाराज हुए। यहां संदेश देता है कि हमें कभी भी विवाह करते वक्त ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। भगवान राम ने संदेश दिया, ये गलत है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। वो जगह ये जनकपुर है। सीता ने वचन लिया राम से, तुम एक ही विवाह करोगी, एक ही पत्नी रखोगे। तो मैं, रघुकुल में बहुत विवाह करने का चलन था, बहु विवाह। राम ने कहा मैं एक ही विवाह, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। बहु विवाह का प्रथा का अंत किया। वो जमीन ये है जहां सीता है। ऐसे भूमि पर जहां पर तपस्वियों ने तप किया है, ये तो मिल नहीं, मिथिला का भूमि आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकता। इतनी सुंदर ये भूमि है। हम तो धन्य जो यहां हैं, और वो हमसे ज्यादा धन्यवान हैं जो यहां पहुंच जाते हैं। एक कहावत है, संसार के किसी कोने में किए हुए पाप का निर्मूलता, उसका अंत जनकपुर आने से हो जाएगा। जनकपुर में किए हुए पाप का अंत कहीं नहीं होगा, कहीं चले जाओ। ये कहावत है। आज आप हमारे इस जनकपुर में हैं। आप जितने भी भारत से आए हैं, जो ये 40 डेलीगेट्स हैं, ये हमारे भांजा हैं यार। आप नाना के घर में आए हैं। आपका हम लोग एक भाग्यशाली है कि आज अपने भांजाओं को हम स्वागत कर रहे हैं। त्रुटियां हो सकती है, कमियां हो सकती है, लेकिन ये शनै नहीं जाएगा कभी भी। ये शनै हमेशा कायम रहेगा कि हम ननिहाल में हैं। और हम लोग जब छोटे थे ना, बड़ा मजा आता था जब नाना के घर जाते थे, छुट्टियां वहीं मनाते थे। तो आप छुट्टी मनाने आए हो नाना के घर में, और इसका आनंद किसी जगह नहीं मिल सकता। जो आनंद यहाँ व्यक्तिगत अपना आपका संपर्क हमारे से है, आपसे हमसे जो मिलते हैं, जो यहाँ का दर्शन है, जो जनक का दर्शन है, जो सीता का दर्शन है। सीता ने एक मैं घटना बताऊं, सिंपल सा, श्रीलंका से एक महिला आई, घटी हुई घटना है। वो बौद्ध धर्म मानती थी। वहां उन सब जगह बैठते बैठते किसी तरह मेरे से मिल लिए। बोला कि मैं जानकी मंदिर गया, मुझे वाइब्रेशन नहीं मिला। कोई बात नहीं है, आप मणि मंडप गए हो? का नहीं। वो मणि मंडप गई, करीब 64 वर्ष की वो लेडी थी। वो आके खुश हो गई कि मुझे वहां इतना अच्छा वाइब्रेशन मिला मणि मंडप में, मैं यहां से थोड़ा सा मट्टी लेके जाऊंगा और श्रीलंका में अशोक वाटिका में चढ़ाऊंगी। सीता क्या, रामायण का सबसे सुंदर काल, सबसे खुशी का जगह, सबसे अच्छा अध्याय जनकपुर है, जहां विवाह होता है। उसके बाद तो सीता
और जगह तकलीफ आए हुए हम लोग पाते हैं, और फिर रावण का वध और ये चलता रहता है। ये इससे सुंदर जगह रामायण में कहीं नहीं है। जितना सुंदर जगह सीता राम का यहाँ आना और सीता से विवाह होना, वो जो चर्चा है, वो जो दर्शन है, इसका प्रचार हमारे संतों ने पहले कम किया। लेकिन सत्य यही है कि अगर हमें स्नेह को देखना है, प्रीत को देखना है, प्रेम को देखना है, मानवता को देखना है, तो यहाँ आना पड़ेगा। और चीज मिले न मिले, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ का जो संस्कृति है इसी पर आधारित है। आप जब तक यहाँ रहेंगे आपको कुछ नया आता रहेगा। आप जितने आज धनुषा धाम आप जाएंगे, कल आप जलेश्वर महादेव, अब देखिएगा आपको वाइब्रेशन वहाँ मिलेगा, जो वाइब्रेशन कहीं नहीं मिल सकता। आपको एक शांति मिलेगी, और आज उसकी आवश्यकता है। आज संसार जितना जटिल है, सब लड़ रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। हमारे राम और सीता जो एक नजर से रावण को नष्ट कर सकती थी, हमेशा एक तिनका को आगे रखकर रावण से बात करती थी। इतने ताकतवर होते हुए भी सीता ने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। संदेश दिया समाज को कि हम ताकत का दुरुपयोग नहीं करें, ताकत को हम संचित रखें, विवेक से काम करें, स्नेह बांटें। ये वो जगह है। इसलिए आपको इस जगह पर हम स्वागत करते हैं। ये बहुत सुंदर जगह है। आप जिसको भी लेके आएंगे जनकपुर में, कभी उनको, क्योंकि ये ऐसा है ही, हवा पानी यहाँ की ऐसी है। अरे पसीना भी आता है तो मजा आता है। देखिए बताऊं, ये गर्मी नहीं है सर, ये तो ऐसा प्रिय जगह है, क्या बताएं आपको। आप कहीं भी चले जाओ, सबरी भी यहीं पर है, और हर आनंद का जगह है। पहले पुण्य बोलते थे, थैंक यू, और पुण्य बोलते थे, अब बोलते हैं आनंद। हम अच्छा करेंगे तो आनंद मिलेगा। पुण्य तो मरने के बाद मिलता है ना। आप यहाँ आओगे और जब जाओगे यहाँ से ना, निश्चित रूप से आपको एक आनंद का अनुभव होगा कि मैं एक बहुत अच्छा काम करके आया हूँ, मैं बहुत अच्छे भूमि से आया हूँ। जिस मिट्टी का तिलक भगवान, जब रामायण खत्म हुआ और जब जो देवता वापस गए ना, जो देवता नहीं आए थे, जनकपुर से जाने वाले देवताओं के शरीर पर आवा हुआ तिलक, मिट्टी को उन्होंने तिलक लगाया। आप उस जगह पर हो, उस मिट्टी के ऊपर हो, आप जो जो सोच के आए हो, खाली जानकी जी के चरण पर चढ़ा देना, बाबा देखो क्या नहीं होता है। ये चमत्कारी जगह है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अंत में बोर्ड को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसमें प्रयास किया आज ये करने का। मेयर साहब ने, आप लोगों ने, हमने प्रयास किया, पूर्णता आपने दिया जो आए यहाँ पर। इसलिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बाद आयोजक के जितने भी विंग हैं सबको धन्यवाद देता हूं। काम करने वाले, साउंड वाले, इन सबों को मेरा धन्यवाद है। हम अगली बार फिर मिलेंगे, हम भी आपके यहाँ आएंगे, क्योंकि अब तो संबंध हो गया, भांजे आप हो, मामा मैं हूँ। हम भांजे मामा का संबंध है, हम सब मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। बस जय श्री राम कहकर अंत करता हूँ। बहुत बढ़िया। आप धनुष यज्ञ की थोड़ी सी बातें सुने हैं। थोड़ा सा हम जनकपुर की प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करने के लिए रामचरितमानस में ऐसे निमि के विषय में कोई अधिक नहीं लिखा गया है, मगर एक प्रसंग है जब राम और जानकी जी पहली बार पुष्प वाटिका में मिलती हैं, तो महाकवि तुलसीदास इस पद को इतना बढ़िया शब्द दिया है, और इसमें निमि का भी एक बहुत बड़ा उल्लेख है। बोलते हैं, अस कही फिरी चित कही तोरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु शकुचि निमि तजय दिगंतर। देखिए, जब राम और सीता की पहली बार मिलन होती है, दोनों का नयन जो है अचंचल हो जाता है, खुली की खुली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि निमि कहने का मतलब जनक का 17वां पुस्ता का इनका पुरखा, उनका आवास ये पपनी पर दिया गया है, इसी पर रहते हैं वो। जब वो अपनी पोती को अपने प्रेमी के साथ आंख मिचौली करते हुए देखा तो उनको लज्जा आ गई और वो आंख से बाहर चले गए और आंख खुली की खुली रह गई। महाकवि तुलसीदास जी इतना बढ़िया पद लिखते हैं, मगर निमि का चर्चा नहीं है। इसका कारण क्या है? फिर हम बृहद विष्णु पुराण देखते हैं तो इसमें मिथिला महात्म खंड में इसका चर्चा है। हम अब थोड़ा सा
ये जो पर्यटन है अभी भी मुझे लगता है कि धार्मिक पर्यटन सबसे अधिक, इससे उद्योग के रूप में हम लोग परिणत कर पाएँ व न कर पाएँ, मगर सहभागिता के दृष्टिकोण से धार्मिक पर्यटन अभी भी सबसे अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इसमें से बौद्ध पर्यटन भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए भी, नेपाल के लिए तो और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जहाँ जाके शिक्षा लिए हों, जहाँ महाप्रयाण हुआ हो, हम सभी को सम्मान करते हैं, क्योंकि तब न तो इंडिया था और नेपाल तो तब भी कपिलवस्तु था ही नेपाल में ही। तो मैं अपना जिज्ञासा थोड़ा सा छोटा सा क्यूरी डॉक्टर कौलेश कुमार जी से है कि दुनिया में ये जो बुद्धिज़्म का जो पर्यटन है, ऐसे तो नेपाल में जन्म है आप जानते हैं, फिर भी पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि भारतीय कुछ लोग थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करने का प्रयास करते हैं। आप अध्येता भी हैं, कम से कम सत्य बोलने का हम लोग साहस रखें, क्योंकि हम सम्मान करते हैं बोध गया का भी, हम सम्मान करते हैं जहाँ महानिर्वाण हुए थे महात्मा बुद्ध, इनको भी, और सम्मान करते हैं जहाँ बुद्ध जन्मे थे। तो एक बात ये सर जी, दुनिया में बुद्धिज्म टूरिज्म का क्या स्कोप है और इसमें नेपाल कहाँ खड़ा है? नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो क्योंकि हम आए मधेश में, बुद्धिज्म ही बात करना होता है, तो देखिए अभी जो तीसरा या चौथा रिलीजन है, रिलीजन, बुद्धिज्म रिलीजन नहीं है। बुद्धिज्म क्या है? कहीं पे बौद्ध धर्म नहीं देखे होंगे। बौद्ध धम्मा, धम्मा क्या होता है? अच्छे गुण को धारण करना, धारे इति धम्मा। जो अच्छे गुण को आप धारण करते हैं, सनातन काल से चला आ रहा है, वो धम्म है, धर्म नहीं। लेकिन लोग जो आप बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी करता है, तो हम लोगों को कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। अभी कुछ ने बताया भी ना कि काठमांडू के कुछ टूर ऑपरेटरों ने डाइवर्ट करते हैं, हमको उस सब में नहीं जाना, अपना काम करना है, अपना मीटिंग करना है। कंट्रोवर्सी जितना आप आगे जाएंगे कंट्रोवर्सी होते जाएगा। बुद्धिज़्म में क्या है, लोग ऐसा नहीं है कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, 35 कंट्रीज़ हैं लगभग, तो वहाँ बुद्धिज़्म है, दूसरे जगह में नहीं है। आप अफ्रीका चल जाइए, कनाडा चले जाइए, नीदरलैंड चले जाइए, सब जगह है। क्योंकि एक बुद्धिज़्म का पार्ट है विपश्यना, मेडिटेशन, उसके लिए भी लोग आते हैं। सर जो बोल रहे थे कि वाइब्रेशन नहीं मिला, गोयनका जी का आप विपश्यना देखे होंगे, तो वो सब जगह आता है। और वो वाइब्रेशंस लेने के लिए लुम्नी आते हैं, कहते हैं ना कि लुम्नी बुद्ध गया। और भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं नाटा को, धन्यवाद देना चाहते हैं नेपाल टूरिज्म बोर्ड को कि हमारे प्रिय मित्र कुमार मणि थपड़िया के नेतृत्व में अभी जो BITM किया, पूरे संसार को हिला कर रख दिया। खुद हमारे बगल में पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, इंडिया के धूर विरोधी, मेरे बगल में खुद चाइना के लोग बैठे हुए हैं, और लगभग 75 कंट्री को एक लाइन में इन्होंने बैठाया और किसी तरह का कोई भावना नहीं आया। वो बेचारी भी हमें बोली थी कि आई एम फ्रॉम कनाडा, हम लोग बात कर रहे थे आई एम फ्रॉम इंडिया, लेकिन फिर बाद में बोली कुमार आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हमने कहा कोई बात नहीं। तो बुद्धिज़्म ये चीज़ें हैं। हमने कुछ साल पहले देखा था कि गंधारा सिंपोजियम पाकिस्तान ने किया था, जो पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था। अभी आप देखिए ना, मुश्किल से 2 महीना 3 महीना पहले जो है अभी BITM हुआ। BITM इतना सक्सेसफुल, इवन कि जब सारे लोग 2 बजे लंच करके लुम्नी में हम थक गए, सब लोग, पता नहीं लंच के समय में मनी जी किसी से नेपाली में बोल रहे थे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पोस्टपोन, कोची कोची, हम नहीं समझ पाए क्योंकि हमको नेपाली हुजूर सिर्फ आता है और कुछ नहीं आता है। तो वहाँ पे हमें फिर बाद में सब लोग राम ग्राम नहीं जाना चाह रहे थे, तो मनी जी हमको ऑर्डर दिए कि कॉलेज सारे लोगों को कहो कि दोनों बस रामग्राम जाएगा। ये लोग हट गए, हम वहाँ पे हाथ जोड़ के बोले कि सब लोग देखे, अब रामग्राम देखना बहुत जरूरी है। सब लोग गए, रामग्राम के मेयर ने क्या वेलकम किया, सबसे बढ़िया पिक्चर उस दिन का वहाँ का रहा। एक दिन में हम कम से कम 30 कंट्री में, हमारे बहुत सारे टूर ऑपरेटर बनारस से आए हुए हैं, मेन सेंटर है,
बिहार से आए हुए हैं, कभी भी एक दिन में रामग्राम, फिर ऊपर कपिल वस्तु, लुम्बिनी और उसके बाद कपिल वस्तु के बगल में, ये सब तीनों चारों जगह नहीं कर पाए सरफेस से, लेकिन वो दिन किए। और रात में 7 बजे जब हम लोग होटल जा रहे हैं तब पता चल रहा है 8 बजे B2B है। B2B में लुम्बिनी में एकदम खचाखच, इतना भीड़। तो मेरा कहने का मतलब है बुद्धिज्म का जो रूट ये कंट्रोवर्सी में हमको नहीं जाना है। हमारे लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, सबसे बहुत सारा कंट्रोवर्सी। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल और इंडिया। अरे भैया, अशोका पिलर आके देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है? अशोका पिलर में लिखा हुआ है देवानाम देवा पियादसी। लुम्बिनी के लोग इतने अच्छे हैं कि इस जगह को 8% टैक्स माफ किया जाए, और आज नहीं 2300 साल पहले लिखा हुआ है। तो कह रहे सर बुद्धिज्म हमारा एक रूट है। हमने नेपाल में यही बोला, नेपाल के लोग क्यों फाइल कर रहे हैं बुद्धिस्ट सर्किट में? माउंट एवरेस्ट में तो 2 मिनट में पैकेज, माउंट कैलाश उसके लिए तो चुटकी बजाते हुए, हम लोग के लिए तो बाबा रे बाबा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश हम कैसे टूर कर पाएंगे? लेकिन बुद्धिस्ट सर्किट में वो हार जाते हैं। नेपाल के लोग को एक चीज प्रिय होता है, बुद्धा बज बोर्न और गया बस, और लुम्बिनी के बारे में कुछ नहीं। बुद्धिस्ट सर्किट में सिर्फ नेपाल का उनको होता है 2 मिनट सर। फिर करें कि हम लोगों को नेपाल अभी बहुत अच्छी तरह से बुद्धिस्ट सर्किट का कम से कम इंडिया नेपाल की नोट बन गया। दूसरा चीज हम आना चाह रहे हैं जनकपुर पे, 1 मिनट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपने मधेश टूरिज्म मार्ट रखा, अगर हम अगले बार हम चाहते हैं कि आपसे पहले परमिशन लें, क्योंकि ये स्टेट आपका है, इंटरनेशनल रामायण सर्किट कर सकते हैं। हम लोग हर बार अभी क्या करते हैं कि हम लोग इंडिया नेपाल बोलते रह रहे हैं। अरे भैया, आप श्रीलंका देखो ना, श्रीलंका में अभी हमने फैम ट्रिप दिया। मनी जी बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी एबीटीओ का है। हमने अभी अंडमान जा रहे हैं, वहाँ हम लोगों को ले गया गाले इसलिए ले गया और तुरंत 2 घंटे के बाद एयरपोर्ट आना है 100 किलोमीटर। क्यों ले गया कि हनुमान जी पहाड़ ला करके गाल में रखे थे, आप कम से कम वो देख लीजिए। गए थे बुद्धिस्ट सर्किट के लिए। अब बताइए, आप कभी इंडोनेशिया जाइएगा, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, उसको बोला गया कि आप ये सीता जी का, राम जी का फ्लैग से ये कर दो, वो कर दो, ये क्यों ढो रहे हो? कहा कि नहीं, आज इंडोनेशिया जो वर्ल्ड में डेवलप में आ रहा है इनका आशीर्वाद से। जगह जगह रामायण का तो पाठ आपको मिलेगा, इतने बड़े बड़े कि आश्चर्य करेंगे कि सही में जनकपुर इंडोनेशिया में तो नहीं था। आप देख लीजिए। इसलिए 3 कंट्री तो आपके पास है। मोदी जी बोल रहे थे ना कि कौन कौन से कंट्री में जो है ना रामायण है, सीता माँ सीता जानकी। और 1 सेकंड सर, हम आपसे परमिशन ले रहे हैं कि हमको मेरे बेटी के प्यार ने नेपाल का दीवाना बना दिया। हमारे प्रिय मित्र हैं लैंडमार्क के मालिक सर पांडे सर, CN पांडे, वो बोला करते हैं कॉलेज नेपाल से प्यार करता है इसलिए वो लुम्बिनी। हम कहे नहीं, नेपाल हमसे प्यार करता है, हम लुम्बिनी से प्यार करते हैं। लेकिन मेरी बेटी सीतामढ़ी में इंटीग्रेटेड B.Ed कर रही है। पिछले साल हम आए थे तो हम मेरे दोस्त के बगल में होटल है पुरैना धाम में, तो हम वहाँ गए, हम देखे कि कुछ नहीं डेवलप है, नेपाल में भी तो और नहीं डेवलप होगा। अभी 1 महीना पहले कुमार मणि जी हमें टिकट भेजे कि कॉलेज नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो हमने जनकपुर डाला। हम बोले बेटी से भी मिल लेंगे और जनकपुर बॉर्डर भी देख लेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। आश्चर्य लग रहा था जब हम बॉर्डर क्रॉस किए, ऑटो लिए, 10 मिनट तक वो ड्राइवर से बात करते हुए प्योर हिंदी बोल रहा है। अंत में रहा नहीं गया, हमने वो पूछा कि आप नेपाली हैं? बोला हाँ। हम बोले आप धोती पहनते हैं, आप कुर्ता पहनते हैं, टिक्का लगाते हैं, टिक रखते हैं, आप कैसे नेपाली हुए? आपको हुजूर मालूम है? बोला हाँ हुजूर हम जानते हैं। हम क्या रे भाई करते पूछते इतना आश्चर्य होते गया। एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में देखे कि 9 बजे, तो हमारा तो 9 बजे इंडियन में फ्लाइट तुरंत उड़ जाता है। 9 बजे तक अभी करा नहीं, अभी आओ आधा घंटा टाइम लगा जनकपुर। सोचे भूख लग गया कुछ खा ले, बगल में रेस्टोरेंट में गए। हम बोले कुछ खाने के लिए है? बोले हाँ दही चूड़ा है। दही चूड़ा, एयरपोर्ट में दही चूड़ा, इंडिया में तो बहुत पैसा लगता है खाने में। उन्होंने कहा वाह 100 रुपये दिए, दही चूड़ा दिया। हम कह रहे भाई कैसे हम कर सकते हैं, नेपाल है। अब पता चला 10 साल पहले अच्युत जी थे, कने चले गए। हम काठमांडू एयरपोर्ट जब पहली बार गए थे 10 साल पहले, तो हमने उनको बोला कि सर थाईलैंड लिखता है द लैंड ऑफ बुद्धा, हम नेपाल क्यों नहीं लिख सकते हैं लैंड ऑफ बुद्धा? आपको लिखना चाहिए। वो भूटान जा रहे थे।
कहाँ कॉलेज करेंगे। अब पता चला कि नेपाल सिर्फ लैंड ऑफ बुद्धा नहीं है, लैंड ऑफ माँ जानकी है, लैंड ऑफ आप क्या कह सकते हैं, शंकर है, शिवा है। हम लोग जब जाते हैं वहाँ काठमांडू पशुपतिनाथ एक बार दर्शन, मेरा कहने का मतलब सर कि सब चीज़ से डाइवर्सिटी से सब चीज़ से भरा हुआ है। 2 दिन से हम यहाँ हैं, हमेशा हम क्राइम रेट पूछ रहे हैं ऑटो वाला से, ड्राइवर से, कि नेपाल में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, दारू पी के पटका पटकी नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत होता है, ये सब नहीं होता है। यही तो हम के वाह, तो नेपाल का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। अब पॉइंट पे आ रहे हैं कि नेपाल में बुद्धिस्ट सर्किट के साथ साथ ये जगह, अभी सर ने किसी ने सेठ सर ने बताया कि 30,000 लोग आना चाहिए। हम सर वादा करते हैं कि 2 साल के अंदर एक दिन में 1 लाख आदमी अगर यहाँ नहीं आया, और जितना यंग हैं कुमार मणि जी, जब ये बने थे तो लोगों ने नेपाल में ऑब्जेक्शन किया था, हमें खुद, क्योंकि नेपाल हम बहुत करीब से हैं, लगभग 30 साल से, कहा था कि नहीं ये भी वो सही निकल जाएंगे। अभी नेपाल के लोगों को हम ले गए थे श्रीलंका, तो उसने बोला कि नहीं कुमार भी जैसे और प्रेसिडेंट आया वैसे ही कोई काम नहीं है। एक बार में 1 महीना में एक इंटरनेशनल मार्ट कर देना, यहाँ कर देना। जोशी जी को यहाँ जाते के साथ काठमांडू में बोला कि सर यहाँ कुछ करिए, इन्होंने किया। और आगे भी इनसे एक निवेदन करते हैं कि 7 प्रदेश में कुछ न कुछ करिए सर, और आप जरूर यहाँ करिए। और ये भूमि सर आप 5,500 साल पहले अभी बोल रहे थे, रामायण का काल 7,500 साल है। और हम प्रणाम करते हैं नेपाल को हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, हम प्रणाम करते हैं नेपाल को हमारे हिंदी को बचाने के लिए। रिसेप्शन पे जाइए, जेठ लिखा हुआ है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ जेठ बैसाख आषाढ़ सावन भादो